मीना कुमारी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टेस्टी क्वीन के नाम से जाना जाता था। उनकी पर्सनल लाइफ में हमेशा सुर्खियों में रही। वही जिंदगी का अंत होने पर उन्हें पूछने वाला तक कोई नहीं था। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मीना कुमारी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार किसने करवाया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब मीना कुमारी इंडस्ट्री में काम करती थी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करती थी, तो उनके आगे पीछे धर्मेंद्र से लेके कमाल अमरोही तक आगे पीछे रहा करते थे। लेकिन आखिरी समय में उन्हें उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। कहते हैं कि इंसान बुलंदियों पर पहुंचकर अकेला हो जाता है। इसका उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकारों में शुमार रही मीना कुमारी थी। बड़े पर्दे पर करीब 33 सालों तक राज करने के बाद भी महजबीन भन्नो उर्फ मीना कुमारी को कभी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को टेंजी क्वीन के नाम से जाना जाता था। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। वही जिंदगी का अंत होने पर उन्हें पूछने वाला तक कोई नहीं था। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मीना कुमारी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार किसने करवाया था। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी उनके जन्म के शुरू हुई थी। उनके पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में वो मीना कुमारी को छोड़कर चले गए थे। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें घर लेकर गए। विनोद मेहता ने अभिनेत्री मीना कुमारी की बायोग्राफी में इसके बारे में बताया था। उनका कहना था कि मीना पर इस बात का असर हमेशा रहा। खैर, मीना कुमारी ने फेमस डायरेक्टर कमाल अमरोही से ब्याह रचाया था। दोनों के प्यार की शुरुआत मीना के कार एक्सीडेंट के बाद हुई थी। एक्टर्स को एक्सीडेंट में हाथ में चोट आई थी, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थी। इस दौरान मीना कुमारी से मिलने कमाल अमरोही आया जाया करते थे और घंटों घंटों भर बैठ के उनके साथ बातें करते थे और फिर पुणे से मायानगरी बम्बई वापस चले जाते थे। ये विनोद मेहता भी इस कहानी को जिक्र किया है बायोग्राफी में कि एक काला कार्ड एम्बेसडर से एक आता था लड़का, या यूँ का समझ लीजिए कमाल अमरोही आता था और मीना कुमारी से मिलता था और फिर बम्बई वापस हो जाता था। पहले तो चिट्ठी, फिर उससे भी नहीं हुआ तो घंटों घंटों बैठ के कई सारे ऐसी कहानी है। बताया जाता है मीना कुमारी के पिता कमाल अमरोही से शादी करवाने के लिए राजी नहीं थे। वो मीना कुमारी और कमाल अमरोही के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मीना से कहा कि अभी निकाह कर लो और बाद में अम्मी अब्बा को मना लेंगे। मीना कुमारी भी मान गई। कमाल अमरोही और मीना ने 14 फरवरी 1952 को गुपचुप निकाह कर लिया था। बताया जाता है कि दोनों का निकाह 2 घंटे के अंदर हुआ था। मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी चल रही थी। वो जिससे क्लिनिक में जाती थी, वहाँ उनके पिता रोज़ 8 बजे छोड़कर जाते थे और 10 बजे लेने जाते थे। इस दौरान उनकी बहन मधु भी साथ होती थी। 14 फरवरी को दोनों इस 2 घंटे के दौरान ही निकाह किया। फिर कमाल सियोल चले गए और मीना बहन संग अपनी बड़ी बहन मधु संग वापस घर लौट गई थी। इस शादी को एक्ट्रेस ने मीडिया और अपने परिवार से छुपा कर रखा था। कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। लेकिन कुछ महीनों बाद मीना और कमाल की शादी का राज भी खुल गया। मीना कुमारी ने पिता का आशीर्वाद मांगा था, लेकिन उन्हें ये नहीं मिला। इसके बाद वो पति कमाल अमरोही संग रहने सियोल चली गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही मीना और कमाल के बीच अनबन शुरू हो गया। शादी के बाद भी मीना कुमारी और कमाल अमरोही फिल्मों में काम करते थे, लेकिन उनके सामने कई शर्तें थे, जैसे सवेरे आना होगा, उनके मेकअप रूम में कोई नहीं जाएगा, ऐसे कई शर्तें थे। बताया जाता है विनोद मेहता की लिखी बायोग्राफी के मुताबिक मीना कुमारी शारीरिक शोषण का भी शिकार अपने शादी के दौरान भी रही थी। कमाल अमरोही ने कभी इस बात को नहीं माना।
लेकिन एक्ट्रेस नारगिस ने भी इसके बारे में बात की थी। 1964 में मीना और आमरोही अलग हो गए थे। मौत के बाद नारगिस, जब मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी, तो नारगिस भी एक खत लिखी थी। बताया जाता है साल 1968 में मीना कुमारी को पता चला था कि वो लिवर सिरोसिस से पीड़ित है। उनका निधन का 31 मार्च 1972 को हुआ था। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त रही नारगिस दत्त ने उन्हें एक खत लिखा था। इतना ही नहीं, वो नारगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था। कहा जाता है कि मीना के अस्पताल का खर्च जब हद से ज़्यादा बढ़ गया था तो उनके पूर्व पति कमाल आमरोही गायब हो गए थे। नारगिस ने दोस्त मीना कुमारी के नाम खत लिखा था। उन्होंने लिखा था, मीना, मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी भाची तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। कहा जाता है कि मीना कुमारी की ज़िंदगी में धर्मेंद्र खास उनके दिल में रहते थे। धर्मेंद्र मीना कुमारी के दिल में, लेकिन वो भी आखिरी समय में हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए और उन्हें कुछ समय के लिए इसे खुशी मिली थी। नारगिस ने अपने खत में इस बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा, अगर मीना ने कभी किसी से दिल से प्यार किया तो वो थे धर्मेंद्र। अगर मीना कभी किसी के प्यार में पागल हुई थी तो वो थे धर्मेंद्र। नारगिस ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन एक गलतफहमी के कारण वो उसकी ज़िंदगी से चला गया और वो टूट गई। धीरे धीरे वो मौत की ओर बढ़ने लगी। खैर, मीना कुमारी और नारगिस दत्त एक अच्छी दोस्त थी। दोनों हमेशा साथ बैठती थी, शूटिंग के दौरान बातें करती थी और मीना कुमारी और नारगिस की हमेशा ये बातें अक्सर चर्चा होती रहते हैं कि कैसे अपने सहेली को मौत मुबारक हो लिखा नारगिस दत्त। खैर, नारगिस दत्त और राज कपूर साहब का भी लव स्टोरी खूब फेमस है। खैर दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को हम क्यों नहीं बढ़ाए। खैर, आपको क्या कहना है आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबा